दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। सागर सीट चर्चित सीट बन चुकी है। गुड्डू राजा को कांग्रेस ने चेहरा बना है। लता वानखेड़े बना गुड्डू राजा हो रहा है और मीडिया जो तैयारियों में लगी हुई थी, भरी बैठी थी, तमाम सवाल उन्होंने गुड्डू राजा पर दाग दिए हैं। सबसे पहला सवाल दागा है, तुम बाहरी हो। तो गुड्डू राजा ने स्पष्ट तौर पर कहा है, हम बुंदेलखंड के हैं, हम बुंदेला हैं और बुंदेलखंड हमारी जन्मभूमि है और हम सागर के रहने वाले हैं, हम बाहरी कैसे हो सकते हैं। लता वानखेड़े को लेकर उन्होंने बहुत कुछ बोला है। स्पष्ट कहा है कि लता कहाँ की हैं ये बता दीजिए, वानखेड़े कहाँ पाए जाते हैं ये बता दीजिए। तो मीडिया की बोलती बंद हो गई। स्पष्ट तौर पर चूंकि सागर में जो बड़े बड़े कद के नेता हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव हो, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, सब अपना कद रखते हैं और सबकी अपनी तालमेल भी हैं। ऐसे में तमाम बार गुड्डू राजा पर होते हुए नजर आएंगे। कहीं मीडिया की तरफ से एक हुमर फैलाया जाएगा, कई ऐसी बातें सामने आएंगी जो अभी तक चर्चा नहीं की जाती थी। अब देखते हैं गुड्डू राजा कितनी चतुरता के साथ उन सब बातों का जवाब देते हैं। बाहरी सवाल पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है। वो जवाब मीडिया वालों को कहीं ना कहीं चुप भी रहा होगा और उन नेताओं को चुप रहा होगा जो उस पर्दे के पीछे खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे। अब देखने वाली फिर बातें होगी कि सागर का जो चुनाव है उसमें क्या क्या मुद्दे बनते हैं, किस प्रकार की तैयारियां होती हैं। क्योंकि तैयारियों में तमाम पार्टियां पहले से ही लग गई थी और बीजेपी की तैयारी बहुत कर रही है। क्योंकि बीजेपी अपने आप को गढ़ मान के उस पर आगे बढ़ रही है और तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव रखते हैं। और अब तो स्टार प्रचारक के तौर पर गोपाल भार्गव को भी स्टार प्रचारक बना दिया गया है, तो मां भारती को भी स्टार प्रचारक बना दिया है। जिन्हें दर्शक दीर्घा में बैठा दिया था उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया है। कहीं ना कहीं पार्टी जितना भी डैमेज कंट्रोल उसको रोकने का प्रयास करे। अब स्टार प्रचारक सालन तो बने रहे कितने 1-2 महीना के लाए। अब मतलब सीधो है कि जी जाति को जो प्रभावशाली नेता है वो स्टार प्रचारक बना दो और उस जाति के वोट बीजेपी पाए झटक ले। क्योंकि आज के समय में ई पार्टी को ना कोई सिद्धांत रहेगा, ना कोई पैरामीटर इनके पास अब बचे हैं। कांग्रेसियन को भर के ज़्यादा ही प्रभावशाली बनने को प्रयास करत हैंगे। तो कई जगह जहाँ स्थिति है कि इन्हें बीजेपी से प्रत्याशी नहीं मिले, बीजेपी और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और तत्काल टिकट पकड़ा दी। तो अब ऐसे में लोगन के बीच में एक चर्चा हो रही, लगातार किरकिरी हो रही और जो 400 पार को नारो दाव जा रहा हो, जो एक माहौल बनाओ जा रहा हो, मीडिया को मैनेज करके बनाओ जा रहा हो, तमाम मुद्दन पर डर भय पैदा करे जा रहा हो कि कांग्रेसियन को कोई उत्साह कम नहीं कर पा रहा हो, ना तोड़ पा रहा हो। चूंकि वे लगातार संघर्ष कर रहे हो। संघर्ष जब होते है तो संघर्ष के पीछे की सफलता को जी सुकून मिलत वो भी बड़ो कर रहे हो। हम जा नहीं कह रहे कि चुनाव कैसे हुए बा कि चुनाव परिणाम की तरफ आए हुआ है। केवल हम जो कहना चाह रहे हैं कि चुनाव में घमासान कर रहे होने नितिन सिंह राठौर प्रभारी बनाए गए हैंगे तो उनको भी एक अलग प्रभाव कहीं ना कहीं रहे। और कांग्रेस ने तमाम लोगों को, अच्छी कद वाले लोगों को भी प्रभारी बनाओ, खासतौर से उन्हें प्रभारी बनाओ जो चुनाव जीत के आए, संघर्ष करके आए और लोगों के बीच में है। और बीजेपी ने उन्हें बनाओ जो चुनाव तो जीते हैं, जो मंत्री पद खो के आए और अब प्रभारी के तौर पर संतुष्टि उन्हें कहीं ना कहीं, वो भी स्टार प्रचारक के तौर पर संतुष्टि उन्हें कहीं ना कहीं देने को प्रयास कर रहे। अब चुनाव में क्या हुई है, सागर के लोग क्या कह रहे, सागर के मुद्दा क्या है, सागर में कितना विकास होगा। सागर के इन तीन ही दिग्गज गोविंद सिंह, गोपाल भार्गव और क्या कहेंगे भूपेंद्र सिंह, इनके बारे में लोग क्या कह रहे। ई के संगे संगे और भी विधानसभाएं के लिए जय विधानसभाएं नहीं, और भी विधानसभाएं इनके बारे में क्या कह रहे। भूपेंद्र सिंह ने सारी में एक वीडियो में जो कछु कही है वो भी तुम सुन लो। और ई को काम आने है का भूपेंद्र सिंह बात नहीं बातन में कछु इशारों कर रहे कि देख लें, जो देखे वही बात हुई है का ऊपर भी चर्चा अपन करें। गुड्डू राजा चुनावी मैदान में पहुंच गए हैं, चुनावी कैंपेन आरंभ हो गई हैं, लगभग पूरी तैयारियां हैं। गुड्डू राजा लगातार सक्रिय हैं और सागर में अपने लोगों के बीच में वे हैं, पूरी तैयारियों में लगी, पूरी रणनीति बनावे में कांग्रेस लगी है और पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़े जा रहा हो। जो स्पष्ट है कांग्रेस बना बीजेपी और बीजेपी के गढ़ में कोई एक दिग्गज ऐसा खड़ा हुआ है जिसके संग में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी है। किस प्रकार के जातिगत समीकरण बनते हैं, क्या मुद्दे बनते हैं, इन सब पर चर्चा लगातार होती रहेगी। हमारे साथ बने रहिए। बुलंद बुंदेलखंड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार। लोकसभा के बाद भूपेंद्र भैया के पास सब हिसाब किताब है। और इसलिए लोकसभा के बाद आपको पिक्चर देखने मिलेगा।